सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। निजाम कुदरत का मुताला करने वाले खूब जानते हैं कि परवरदिगार हर दौर में ऐसी शख्सियतें पैदा फरमाता है जो कौम और मिल्लत के लिए आबरू बन जाया करते हैं और आसमानी रिश्तों हिदायत की तरह चमकते हैं। सरमाए अहले सुन्नत, सरचश्मे रुश्द हिदायत, हुजूर गाजी मिल्लत के चेहराए पुरनवार व बरक़ात की ज़ियारत और फैजान से आप हजरात आज आलम इस्लाम सैराब हो रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुक्म हुआ है कि कुछ बातें आपसे कहूं, मगर मेरी जबान और जहन कुछ कह सकने के लिए कासिर है, क्योंकि जिनकी एक निगाहें खिताब ने जर्रों को आफताब से ज्यादा रोशनी बख्शी, जिनकी नवाजिशात और अल्ताफी इनामात ने मुझे तलब से ज्यादा बख्शा, जिन्होंने बीच मझधार में मेरी डूबती हुई कश्ती को साहिल मुराद से हमकिनार किया। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान ये सरमाया आप सरकार के कदमों में नजर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन शहजादों का शिजरा शरीफ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला वसल्लम से शुरू होकर इन शहजादों तक पहुंचता है। हुजूर शेखुल मशाइख अली हुसैन अशरफी मियां अलैहिर्रहमा, जिनके नूरानी चेहरे पर गौसे आजम पिराने पीर दस्तगीर का रंग झलकता था, शक्ल और शबाहत में भी बड़ी मुनासिबत रखते थे। इसलिए उनको हम शबीह गौसुस सकलैन भी कहा जाता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनकी बारगाह में अजीम तर शख्सियतें अपनी खुशबू बिखेरा करती थी, जो शरीयत और तरीकत में भी समुंदर थे। सुभान अल्लाह। इसीलिए आपके चेहरे मुबारक को देखकर इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत हजरत अहमद रजा खान साहब फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये फरमाया था कि ऐ अशरफी रुखताए नई हुस्न खूबा, एक नजर कर वदह परवरदह से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुजद्दिद वक्त अपने इस शेर में आला हजरत अली हुसैन अशरफी मियां की शान महबूबी का जिक्र फरमा रहे हैं। फरमाते हुए इशारा करते हैं कि हुजूर सुबहानी गौसे आजम पीराने पीर दस्तगीर, हुजूर महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया,
हुजूर महबूब यज़दानी जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की तवज्जो खास से हासिल हुई थी। सुभान अल्लाह। हजरात, इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने वाली हैं। अब आप कुछ देर में एक ऐसी तकरीर समाअत फरमाएंगे कि जिस खतीब के लिए अल्फाज नहीं मिलते, सुभान अल्लाह, अगर कुछ अल्फाज मिलते भी हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला वसल्लम की बारगाह में नजराने अकीदत पेश करने का वसीला तस्वुर किया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज आप उस तकरीर को समाअत फरमाएंगे कि जिस जाते गिरामी ने दुनिया इस्लाम में अपने फजलो कमाल, जूदो मवाल और फख्रो जमाल, अखलाक करीमाना का लोहा मनवाया है। इसीलिए कहा जाता है कि खूब फैली है जमाने में नबी की खुशबू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस तरफ देखिए आती है अली की खुशबू। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जो न रख पाए यहाँ अजमत सादात का पास, सुभान अल्लाह, हश्र में न पाएगा वो नबी की खुशबू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे पहले कि हुजूर गाज़ी मिल्लत कि रूहानी, इरफानी और तारीखी तकरीर से आपका दिल मुनव्वर हो, गुलपोशी की एक रस्म अदा करने के लिए मैं मुहद्दिस आज़म मिशन छत्तीसगढ़ के ओहदेदारान और मेंबरान से अर्ज करूंगा कि वो एक एक करके तशरीफ लाएं और हुजूर गाज़ी मिल्लत का गुलपोशी से इस्तकबाल फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि व खलफाइहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि व उलमाए उम्मतिहि व औलियाए मिल्लतिहि व शुहदाए मुहब्बतिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तुर्ज़ा अन तुसल्ली अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। आज का ये सम्मेलन, धार्मिक और आध्यात्मिक सम्मेलन, गौस व ख्वाजा और मखदूम सम्मेलन से मंसूब है। यही नाम है, गौस व ख्वाजा और मखदूम। सोचने की बात यह है, ये तीन नाम दिमाग में क्यों आया? क्योंकि एक गुण तीनों में पाया जाता है। एक खूबी ऐसी मैं बताऊं जो तीनों में पाई जाती है, और वो ये है कि तीनों के दादा अली हैं और तीनों की दादी खातून जन्नत है। तो सुन्नी जन्नती है, इसलिए खातून जन्नत की औलाद का जश्न मना रही है। गौसे आजम भी खातून जन्नत की औलाद है, गरीब नवाज भी खातून जन्नत की औलाद है,
मखदूम अशरफ भी खातून जन्नत की औलाद। इससे हमारे देश के लोगों को ये तो पता चले कि खातून की इज्जत इस्लाम में कितनी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा ताल्लुक उससे नहीं है जहां औरत जलाई जाती है, हमारा ताल्लुक उससे है जहां औरत बढ़ाई जाती है। अगर किसी समुदाय में कोई खातून जन्नत है तो सिर्फ मुसलमानों में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जब तक आपको बैकग्राउंड नहीं मालूम होगा, ना गौस समझ में आएंगे, ना ख्वाजा समझ में आएंगे, ना मखदूम समझ में आएंगे। चलो दादा दादी के बारे में कुछ सोचते हैं। पहले तो ध्यान इस बात पे दीजिए कि कुरान शुरू होता है बिस्मिल्लाह की बे से और खत्म होता है वन्नास की सीन पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू हुई युवस्विसु फी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास, सीन पर खत्म। बे से शुरू, सीन पे खत्म, बस। सुभान नहीं कुरान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिहाजा उन लोगों की मत सुनो जो 10 पारा ढूंढ रहे हैं, बस। अच्छा, इधर से देखो तो बिस्मिल्लाह की बे से शुरू, सीन पे खत्म, बस। और उलट के देखो तो सब। सुभान अल्लाह, यही सब है, इसी में सब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, शहज़ादे सियाना, नारे तकबीर। आप अपना माइक हटा दीजिए और नारे की जिम्मेदारी खत्म कीजिए। आप अकेले सुन्नी नहीं, बहुत जोशीले सुन्नी। हटा दीजिए उसे। कहीं ऐसा मैसेज ना चला जाए कि स्टेज ही से नारा लग रहा है, आपस में फिक्सिंग तो नहीं है। अगर जोश ईमान में नारा लगता है तो स्टेज ही से क्यों लगे? अब समय तो जो नारा लगेगा वो सिर्फ जनता जनार्दन से लगेगा, निर्धन से नहीं। क्या बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बारे में उसकी बरकत के बारे में एक बात बता के आगे बढ़ूंगा कि जब भी आप कोई चीज पिए जायज, और जब कोई जायज चीज खाएं तो खाने और पीने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा करें। बगैर बिस्मिल्लाह के अगर तुम 6 रोटी खा गए ना तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद 3 से ज्यादा नहीं खा पाओगे। बरकत ये है। उसका कारण क्या है? हर आदमी के साथ उसका हमजाद है। हमजाद एक शैतान है। मेरा हमजाद मेरे साथ है, तुम्हारा तुम्हारे साथ है, और उस हमजाद का वही नाम है जो तुम्हारा नाम है। जब बिस्मिल्लाह के बगैर तुम खाते हो तो वो भी खाने में शरीक हो जाता है। बिस्मिल्लाह कहे बगैर जब पीते हो तो वो भी पीने में शरीक हो जाता है, तो डबल जाता है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के खाओगे, अकेले तुम खाओगे, वो भूखा रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर पियोगे तो तुम पियोगे, वो प्यासा रहेगा। इसको जब चाहो आजमा लो। कितनी भूख लगी हो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के खाओ तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। हमारी जमात के बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि मुझे ठीक से याद है
40 साल मेरे गुजर गए हैं बगैर बिस्मिल्लाह के, मैंने कुछ पिया ही नहीं, और बगैर बिस्मिल्लाह कहे मैंने कुछ खाया ही नहीं। लेकिन जब मैं हुक्का पीता हूं तो बिस्मिल्लाह नहीं कहता। तो लोगों ने पूछा हुजूर क्यों? कहा बिस्मिल्लाह कहकर मैंने पानी पिया, बिस्मिल्लाह कहकर खाना खाया, 40 बरस गुजर गए, 40 साल से मेरा हमजाद भूखा प्यासा है। अब उसकी खाली पेट में सिर्फ धुआं डालने के लिए बिस्मिल्लाह नहीं कहता। उड़ा दो इब्लीस को धुएं से। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कह करके हर अच्छा काम, हर उम्दा काम, हर नेक काम बिस्मिल्लाह पहले कहा करो। पूरा निचोड़ है इसके अंदर। मौला अली मुश्किल कुशा, खैबर शिकन, शाह ज़मन, आफ्ताबे नबूवत की दिलकश करन, अबुल हसन अली इब्न अबी तालिब फरमाते हैं अनन नुक्ता तहतल वाइल बस्मला, बिस्मिल्लाह के बे के नीचे का नुक्ता मैं हूं। इसी नुक्ते को समझाना, सिर्फ नुक्ता नहीं है, बिस्मिल्लाह के बे के नीचे का नुक्ता। यह नुक्ता भी अजीब है। 2 ऊपर हो तो ता हो जाए, 3 ऊपर हो तो सा हो जाए, और 1 नीचे हो तो बा हो जाए। एक साथ कहने लगे कहां मौला अली की जात, कहा छोटा सा नुक्ता, बिंदु, पॉइंट, बे के नीचे का बिंदु मैं हूं। यह नुक्ता होता कितना बड़ा है। पेन निकाला, मेरी हथेली पे रखा, बोला नुक्ता बन गया, मैं हां, उंगली रख दी। नुक्ता इतना छोटा होता है कि उंगली रख दो तो गुम हो जाए। तो कहा हजरत अली इतने छोटे हैं कि उंगली रख दो तो गायब, दिखाई न दे। मैं कहा तूने नुक्ते को पहचाना ही नहीं। काश तू साइंस का स्टूडेंट होता तो मैं समझाता। बोला सरकार मैं साइंस का विद्यार्थी हूं। तो मैंने कहा तूने नहीं पढ़ा कि पॉइंट की डिफिनीशन क्या है। पॉइंट इसे कहते हैं जिसे डिवाइड न किया जा सके, एक ऐसा जुज जिसके अज्जा ना हो, उसको तो ये शहजादे मोहसिन मिल्लत यहां रौनक अफरोज हैं, इदारा चला रहे हैं। ये बहस तो हमारे दारुल उलूम में पढ़ाते ना, जुजला या तजज़्ज़ा की बहस, वो जुज जिसके टुकड़े ना हो सके उसी को नुक्ता कहते हैं, जिसके टुकड़े ना हो। तो जिसे मदरसों में यह कहा जाता है कि वो नुक्ता जिसके टुकड़े ना हो, उसी को साइंस में एटम कहते हैं, क्योंकि एटम की डिफिनीशन यही है जिसके टुकड़े न किए जा सके। परमाणु का विभाजन असंभव, नोबडी कैन डिवाइड एटम। यू कैन चेंज एटम इनटू पावर बट यू कांट डिवाइड एटम। ये पावर में चेंज किया जा सकता है लेकिन इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो जिसका डिवीजन ना हो वो परमाणु है, एटम है। यही इशारा मिल रहा है, मैं नुक्ता हूं, मुझे डिवाइड नहीं किया जा सकता, मुझे डिवाइड नहीं किया जा सकता, न काटा जा सकता है न बांटा जा सकता है। अली उस जात का नाम है जिसे न दुनिया की कोई ताकत काट सकती है न बांट सकती है।
तवज्जो एक लम्हे के लिए और चाहूंगा। जब आप एटम की नौइयत को समझ कर गए तो एटम की खुसूसियत भी समझो। ये परमाणु शक्ति की महानता क्या है? अमेरिका इसलिए सुपर पावर नहीं है कि वहां मोनिका रहती है, या वहां बॉलीवुड है, नंगापन है, इसलिए नहीं पावरफुल है। इसलिए सुपर पावर है कि उसके पास परमाणु शक्ति है, एटमी ताकत है। इंग्लैंड के पास एटमी ताकत है, चाइना के पास एटमी ताकत है, सुपर पावर है। रशिया के पास एटमी ताकत है, सुपर पावर है। फ्रांस के पास एटमिक पावर है, सुपर पावर है। और आज ख्वाजा गरीब नवाज की मेहरबानी से कश्मीर से कन्याकुमारी तक उनका राज फैला हुआ है। आज गरीब नवाज के चरणों का प्रताप है कि हमारा भारतवर्ष भी परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन गया है। आज हम भी एटमी ताकत हैं। आज अमेरिका से थाली फैला के नहीं, हाथ मिला के बात कर सकते हैं। भिखारी बनेंगे नहीं, क्योंकि हम गरीब हैं, गरीब नवाज के बारगाह के, वाशिंगटन के बाजार के नहीं। आज गरीब नवाज की मेहरबानी से पूरा भारत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन चुका है। इसलिए आज हम भी अल्हम्दुलिल्लाह भूखे हैं मगर सुपर पावर हैं, गरीब हैं मगर सुपर पावर। तो जिस मुल्क में एटमी ताकत हो वो मुल्क सुपर पावर है। अली यही समझा रहे हैं। मैं नुकता हूं, मुझे बांटा नहीं जा सकता। जिसे बांटा ना जा सके वो एटम है, और जहां एटम है वो सुपर पावर है। तो जिसमें अली वो सुपर पावर। गौसे आजम में अली, गौसे आजम सुपर पावर। गरीब नवाज में अली, गरीब नवाज सुपर पावर। मखदूम समरानी में अली, मखदूम समरानी सुपर पावर। हर वली में अली, हर वली सुपर पावर। अभी तो मैं अपने दादा की बात कर रहा हूं, और इससे ज्यादा तो मैं इंशाअल्लाह कल 7 बजे। मैंने कहा भैया ये 12 बजे रात में, 11 बजे रात में आप मुझे बुलाते हो, रात भी बुढ़ी हो जाती है, मैं पहले से बुढ़ा हूं। कब तक बुढ़ा बुढ़ी को मिलाते रहोगे? 7 बजे वक्त जवान होगा, रब मेहरबान होगा, बोलना आसान होगा, सामने मुसलमान होगा। कल मैं बताऊंगा ये जो अल्पसंख्यक बोलते हो, इसका असली मकसद क्या है। नेताओं से तो तुमने सुना होगा, जरा एक बेबाक से भी सुन लेना, जो मुंह फट है और सच बोलने में डरता नहीं। टाइम इसलिए बता रहा हूं कि तुम्हारी आदत है 11 बजे आने की, 12 बजे पहुंचने की और रात भर बैठने की। लेकिन कल हमने बिल्कुल मगरिब की नमाज तुम जहां पढ़ो वहीं से चल पड़ो, तो 15-20 मिनट में वहां पहुंच जाओगे, मैं आपको मिलूंगा। यही मैं भी करने वाला हूं। जहां मगरिब की नमाज पढ़ूंगा चल दूंगा। और जगह कौन सी है? शहीद स्मारक भवन। अब जब तक वारिसीन शोहदा जो सही मानों में है, सही मानों में, उन्हें तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि मैं शहीद की औलाद हूं। अब मैं बताऊंगा कि असली शहीद कौन है और उसमें भवन का क्या मजा है। 7 o'clock टाइमली आ जाना तुम लोग। और जो स्कॉलर्स हैं, विद्यार्थी गण हैं, समझदार हैं, बुद्धिजीवी हैं,
उनसे मेरी गुजारिश है कि जरूर आइएगा। 7 बजे से 8-9 बजे तक खत्म कर देंगे। आप भी आराम से अपने घर पहुंचिएगा। जैसे ही मैंने इस एटॉमिक शक्ति की बात की तो वो कहने लगा दूसरा विद्यार्थी, मैं तो भूगोल और इतिहास का विद्यार्थी हूं, मैं क्या जानूं एटम क्या है, परमाणु क्या है, ऊर्जा क्या है, मैग्नेट क्या है, लाइट क्या है, हीट क्या है। आई एम नॉट स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स, मैं तो इतिहास भूगोल का विद्यार्थी हूं। मैं कहा तुझे भी मैं समझाऊंगा। अगर तू इतिहास और भूगोल का विद्यार्थी है तो मेरे पास तेरे घर में, तेरे कमरे में भारतवर्ष का मानचित्र होगा। बोले है, ले आ, टेबल पे रखो। उसने इंडिया का नक्शा टेबल पे रख दिया। मैंने कहा बेटा बता इसमें बंबई कहां है? क्या? मुंबई किधर है? ये मुंबई है। जरा मुंबई किधर है? देखिए ना अगर मुंबई, ये देखिए, ये पूना है ना, ये दरिया के किनारे, ये देखिए MUMBAI, ये नुक्ता, ये नुक्ता देख रहे हैं आप, ये नुक्ता बंबई है। जी, पूरी बंबई इसी नुक्ते में है। बोले जी हाँ। मोहम्मद अली रोड इसी में, बाईकल्ला इसी में, दादर इसी में, परेल इसी में, माहिम इसी में, सांता क्रूज इसी में, घाटकोपर इसी में, कुर्ला इसी में है, विकरौली इसी में, सचिवालय इसी में, मंत्रालय इसी में, हाई कोर्ट इसी, ताजमहल होटल इसी में, ओबराय शेराटन इसी में, एम्बेसडर होटल इसी में, लाखों टैक्सी इसी में, हजारों बसें इसी में, सैकड़ों ट्रेनें इसी में, इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसी में, डोमेस्टिक एयरपोर्ट इसी में, 24 घंटे में 1000 हवाई जहाज का आना जाना इसी में, 1 करोड़ से ज्यादा आबादी इसी में। तवज्जो चाहूंगा, एक दुनियादार के बनाए हुए नुक्ते में, एक दुनियादार के बनाए हुए नुक्ते में अगर 1 करोड़ से ज्यादा आबादी आ सकती है तो परवरदिगार के बनाए हुए नुक्ते में सारी कायनात आ जाए तो क्या हैरत है। एक बात और ध्यान दीजिएगा साहब, आप एक बात पर और ध्यान देंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया था ना मदीनतुल इल्म वलियुन बाबुहा ना दारुल हिकमत वलियुन बाबुहा। इस तरह एक दिन मुश्किल कुशा मूड में थे। मिजाज में लतीफ मिजाज था तो एक साथी से कहा, सुनो, जो नबी से एक बार मिलेगा मुझसे 2 बार मिलेगा। अब वो सहाबी थे, जन्नती मिजाज, इसमें पड़ गए। नबी 1 बार, अली 2 बार, नबी सिंगल, अली डबल। नबी से 1 बार मिलेगा, अली से 2 बार मिलेगा।
जन्नती लोग थे, सीधे नबी करीम के पास आए, कहा या रसूलल्लाह मैं आ रहा था, अली ने मुझसे कहा जो नबी से एक बार मिलेगा मुझसे 2 बार मिलेगा। ऐसा कहा अली ने? जी सरकार। बुलाओ अली को। हजरत अली तलब किए गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अली तुम ऐसा बोले हो कि जो मुझसे एक बार मिलेगा तुमसे 2 बार मिलेगा? क्या रसूलल्लाह ऐसा तो आपने कहा है। या रसूल अल्लाह ऐसा आपने कहा है? कहो कैसे? आप ही ने तो कहा ना मदीनतुल इल्म वलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली दरवाजा है। तो जो शहर में एक बार आपसे मिलने आएगा मुझसे 2 बार मिलेगा, एक आते हुए मिलेगा एक जाते हुए मिलेगा। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत मुजद्दिद दीन व मिल्लत, हक्कानियत की जान, सुन्नियत की पहचान, वलियों का फैजान, अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिजवान, ये किसी की प्रॉपर्टी का नाम नहीं है, ये किसी की जागीर नहीं, सुन्नियों की तकदीर है। उन्हें बाप दादा से नहीं पहचाना गया है, ना औलाद से, उन्हें पहचाना गया है उनकी खिदमत से। कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। वो सरकारों से मिलाने के लिए आया था, लड़ाने के लिए नहीं। फतावे रिजविया में लिखते हैं, सनत का कोई एतबार नहीं, आलिम दीन वो है जिसके पास इल्मे रसूल हो। कागज का एक टुकड़ा लेके घूमने से आप आलिम नहीं होंगे। उससे तो यह साबित होगा कि आप 12 साल किसी मदरसे में रहे हैं, तो रहना और है, आलिम बनना और है। एक काफिर बच्चा भी नबी के घर में रहा, हजरत नूह के घर में बेटा रहा, मगर बस रहा, नूह का बना नहीं। बनना और है, रहना और है। आलिम बनना और है, इल्मे दीन के माहौल में रहना और है। तो जिसके पास इल्मे रसूल है वही आलिम दीन। अब ये इल्मे रसूल चाहे दारुल उलूम से मिले, किसी उस्ताद के आगे जानुए अदब तय करने से मिले, और चाहे वो खिजरा में और एक लम्हे में आलिम बना के चले जाए। जरिया कुछ भी हो मगर आलिम दीन होना जरूरी है। इसलिए है सनद मांगने की जरूरत नहीं, जांच सकते हो तो इल्म को जांचो। हमें जब दारुल उलूम नहीं थे, मदरसा नहीं था, तब तो इमाम आजम पैदा होते थे, गौसे आजम पैदा हुए। इमाम शाफी, इमाम मालिक कौन से दारुल उलूम में गए थे? वो इमाम बन गए। यहां दारुल उलूम में इमाम क्या बोलूं, अच्छा पक्का सच्चा गुलाम भी नहीं निकल रहा है। तो जिसके पास रसूल का इल्म है वही आलिम दीन सही माने में है। ये लॉजिक, फिलॉसफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी इल्म है मगर इल्म दीन नहीं, ये इल्म रसूल नहीं है। फिक्र, कानून शरीयत इल्म दीन है, ये इल्म मुस्तफा है। इसीलिए फकीह का दर्जा बुलंद है कि उसके पास इल्म रसूल है। तो आलिम दीन कौन सच्चा है? जिसके पास इल्म रसूल है। इल्म रसूल के लिए रसूल फरमाते हैं अनाम मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का शहर हूं।
तो अब जाओ शहर में, तब मिलेगा इल्मे रसूल, और जब मिलेगा इल्मे रसूल तब बनोगे आलिम दीन। लेकिन एंट्री होगी दरवाजे से, दरवाजा है अली, तो जिस मौलवी के ताल्लुकात अली से खराब हो, समझ जाना वो कुछ भी हो सकता, आलिम दीन नहीं हो सकता, क्योंकि दरवाजा बंद है। तू जा सकता नहीं, जा सकता नहीं तो पा सकता नहीं, पा सकता नहीं तो बन सकता नहीं। ये तो हैं गौसो ख्वाजा मखदूम के दादा। अब एक नजर दादी पर, ताकि ये पता चले कि जब ऐसी जात मिलेगी तो नस्ल कैसी होगी। जैसे बीज और जमीन देख के फसल का अंदाजा करते हैं, बीज ऐसा हो और जमीन भी ऐसी हो तो फसल ऐसी होगी, वैसे ही नूर अली का हो, नूर फातिमा का हो तो नस्ल कैसी होगी। हज़रत फातिमा के ताल्लुक से तफसीली गुफ्तगू न करके एक पहलू आपके सामने रखूंगा। उन तमाम मुकद्दस माओं और बहनों को सलाम जो पांचों वक्त की नमाज की पाबंद हैं। मैं अपनी उन बहू बेटियों को सलाम करूंगा जो पांचों वक्त में से किसी वक्त को नहीं छोड़ती। मेरे दिल में उन मां बहनों का बड़ा एहतराम है जो पंजवक्ता नमाजी। कह तो दिया मैंने पंजवक्ता, लेकिन इसके बावजूद अगर कोई भी औरत जाहिदा हो, आबिदा हो, परहेजगार हो, पंजवक्ता नमाजी हो, तब भी वो 30 दिन नमाज मुसलसल नहीं पढ़ सकती। औरत जवान है, मुसलमान है, जवान है और पेट में बच्चा नहीं है, वो 30 दिन लगातार नमाज नहीं पढ़ सकती। पेट खाली है, शिकम मादर खाली है, तो 3 हफ्ते 22 दिन 23 दिन के बाद 3 दिन 5 दिन 7 दिन नापाकी का दौर होता है। उस वक्त उस औरत पर नमाज माफ हो जाती है कि जब पूरे महीने में खून जारी हो तो उस वक्त नमाज ना पढ़। कुरान को छूना मना है, ठीक है, और नमाज कज़ा नहीं होगी क्योंकि उस औरत ने नमाज छोड़ी नहीं है। कज़ा तब हो जब छोड़ा जाए, वो पढ़ने के लायक नहीं है। लेकिन उस खून को सरसरी नजर से मत देखो, वो खून बड़ा जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपने देखा होगा जब औरत उम्मीद से हो जाती है, प्रेग्नेंट होती है, तो खून निकलना बंद हो जाता है। 9 महीने तक उसकी ब्लीडिंग नहीं होती। 9 महीना वो मुसलसल 30 दिन नमाज पढ़ सकती। अगर ब्लीडिंग होगी तो बीमारी है, उसे रोकने की कोशिश की जाएगी दवा के जरिए। ये खून आना बंद क्यों हो गया जो हर महीने आता था? इसलिए बंद हो गया कि इस खून को कुदरत ने बच्चे की तरफ डाइवर्ट कर दिया। अब बच्चा इसी खून से बनेगा, उसके पार्ट्स ऑफ द बॉडी, उसके शरीर का हर अंग इसी खून से बनेगा। तो मेरे नौजवान साथियों, ये जो तुम बॉडी लिए घूम रहे हो, ये जो तुम जवानी के नशे में हो, ये जो नौजवानी की तरंग तेरी बॉडी में है, ये तेरे मां के खून का कर्जा है। तेरा ब्रेन बना है मां के
खून से दिमाग बना है, मां के खून से दिल बना है, मां के खून से जिगर बना है, मां के खून से किडनी बनी है, मां के खून से हथड़ियां बनी है, मां के खून से पेट बना है, मां के खून से तेरे जिस्म में लहू, तेरा दौड़ता हुआ खून भी बना है मां के खून से। और जिस खून से तेरा वजूद है, अस्तित्व है, तेरे शरीर की बनावट है, जवानी के नशे में उसी मां को भुला दिया। मानता हूं मैं कि बीवियां अपने पति की से मोहब्बत करती हैं, अपने शौहर से मोहब्बत करती है, मानता हूं, लेकिन फिर भी यह कहने से नहीं रुकूंगा कि मेरे नौजवानों, बीवी की मोहब्बत में मां को भूलना मत, क्योंकि बीवी ने तुझसे तब मोहब्बत किया जब तू जवान है, तब मोहब्बत किया जब तूने खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा और रहने के लिए घर दिया, तब उसने मोहब्बत किया। और मां ने तुझसे उस वक्त मोहब्बत किया जब तू हिल नहीं सकता था, तू बोल नहीं सकता था, तू पेशाब करता था तो धो नहीं सकता था, तू पैखाने का इशारा नहीं कर सकता था। मां के प्यार में बलिदान है, मां के प्यार में कुर्बानी है, मां के प्यार में सैक्रिफाइस है, मां के प्यार में उड़ी हुई नींदें हैं। ठंडियों में तुझे बचाया, गर्मियों में तुम्हें बचाया, छाती से लगाया, दूध पिलाया, जवान किया, और तू मस्ती में अपनी मां को भूल गया। तो ये मां का खून तुम्हारा वजूद है, तुम्हारी जड़ है, और जो पेड़ अपनी जड़ से अलग हो जाए उसे सूखने के बाद जला दिया जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि मां की नाफरमानी तुझे जहन्नम की आग में जलवा दे। डरते रहो और अपनी जन्नत अपनी मां के कदमों में ढूंढते रहो। ये तो बात यूं ही आ गई, बताना तो सिर्फ ये था कि वो खून बेकार नहीं है जो हर महीने निकल जाता है। निकल इसलिए जाता है कि उसकी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब पेट में बच्चा आ जाता है तो निकलना बंद हो जाता है। लेकिन यह बात तय है कि जिस औरत का पेट खाली हो, हमसे ना हो, गर्भवती ना हो, प्रेग्नेंट ना हो, वो चाहे कितनी बड़ी आबिदा हो, जाहिदा हो, सालेहा हो, आलिमा हो, चाहे वक्त की राबिया बसरिया हो, कितनी बड़ी वलिया हो, 300 दिन नमाज नहीं पढ़ सकती। नेवर। अमेरिका से लेकर फिजी तक 4 बिलियन पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, इसमें हाफ अगर औरतें हैं तो 2 अरब औरतों में एक औरत नहीं मिलेगी जो जवान हो, पेट में बच्चा ना हो, मुसलमान हो, जवान हो, पेट में बच्चा ना हो, 5 वक्त की नमाज 300 दिन पढ़े। 3 हफ्ते बाद बंद होगा, किसी का 22 दिन के बाद बंद होगा, किसी का 24 दिन के बाद, किसी का 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 10 दिन से ज्यादा नहीं। तो लगातार 30 दिन नमाज नहीं पढ़ सकती कोई जवान औरत। ये बात समझ में आ गई? लेकिन इसी धरती के ऊपर, इसी नील गगन के नीचे एक औरत, एक खातून, एक मोहतरमा, एक मखदूमा, एक सैयदा, इसी जमीन पर जो 300 दिन मुसलसल नमाज पढ़ती थी बिना नागा, साल के 365 दिन बगैर नागा, पूरा महीना, पूरा बरस नमाज पढ़ती थी, कभी रुकी नहीं। उस खातून का नाम है सैयदा फातिमा ज़हरा। एक तवज्जो और चाहूंगा कि मैं इस बहस में नहीं जाऊंगा। जो रवायात इंदल उलमा रवायात मुख्तलिफा हैं,
कि एक रुतूबत का ज़ुहूर होता था, जब वो खुश्क हो जाती थी तो हज़रत फ़ातिमा ज़ोहर पढ़ लेती थी, रुतूबत का ज़ुहूर होता था, जब खुश्क हो जाती थी असर पढ़ लेती थी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी लिक्विड, मैं रुतूबत के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मुद्दा यह है कि हज़रत फ़ातिमा में वो खून नहीं था जो माने सलात हो, जो खून नमाज को रोक दे। वो औरतों में होता है हर महीने, लेकिन वो खून हज़रत फ़ातिमा में नहीं था, तभी तो 30 दिन मुसलसल नमाज पढ़ी। साल के 365 दिन उन्होंने नमाज पढ़ी, लेकिन वो खून हज़रत फ़ातिमा में नहीं था। पर वो खून तो बड़ा जरूरी है, दैट ब्लड इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए कि उसी खून से तो बच्चे बनते हैं। तो जिस खून से बच्चे बनते हैं वो हज़रत फ़ातिमा में नहीं था। तो जब पेट में इमाम हसन आए, पेट में इमाम हुसैन आए, तो फिर ये दोनों बने किससे? किस मटेरियल से? जिस ब्लड से हमारी मां बहनों के जिस खून से बच्चे बनते हैं वो खून हज़रत फ़ातिमा में नहीं था। तो पेट में इमाम हसन आए तो इमाम हसन का बदन, इमाम हुसैन का बदन बना किस चीज से? जिस खून से बच्चे बनते हैं वो खून जब हज़रत फ़ातिमा में नहीं है तो फिर हज़रत हसनैन करीमैन का बदन बना किससे? तो ये फासिकों से मत पूछो, आशिकों से पूछो। सहारनपुर का फासिक नहीं बोलेगा, बरेली का आशिक बोलेगा। तो वो किस चीज से बने? जो खून खवातीन में, औरतों में होता है बच्चा बनाने के लिए, जब वो हज़रत फ़ातिमा में नहीं था तो फिर किस मटेरियल से, किस चीज से, किस सामग्री से फिर इनका बदन बना? तो आला हज़रत डंके की चोट पर बरेली की चटाई पर बैठकर रास खोल रहे हैं, तेरी नस्ले पाक में है, बचा बचा नूर का, तू है ये नूर, तेरा सब घराना नूर। जब ऐसी दादी हो और ऐसा दादा हो और फिर रब का वादा हो तो वो करो बगदाद वाले जो तुम्हारा इरादा हो। आइए इसका भी बैकग्राउंड पर नजर डालते हैं। आजकल तो हलाल चीजें मिलती रहती हैं मगर फिर भी हमको हराम अपनी तरफ खींच के ले जाता है। एक नौजवान, कड़ियल जवान, घर से बाहर निकल गया, दरिया के किनारे बैठा रहा। बहुत घंटों गुजर गए थे, कुछ खाया पिया नहीं था, भूख ने सताया। भूख ने सताया तो एक सेब नजर आया। वो दरिया के किनारे बैठे थे, वो तैरता हुआ इस साइड में आ गया, इन्हीं के सामने आया। न देखा आओ न देखा ताओ, भूख का दबाव, उठाया, धुला धुला था, बिस्मिल्लाह करके खा गए। अब जब पूरा सेब पेट में गया और शांति हुई, तसल्ली हुई, तो ख्याल आया, अरे मैं इस सेब का तो मालिक ही नहीं था, मैंने खरीदा भी नहीं था,
तो ये तो खाना जायज ही नहीं था। बगैर इजाजत के रास्ते में कोई माल पड़ा हो तो बगैर इजाजत के आप नहीं खा सकते। सुकून हुआ तो ख्याल आया, तो सोचा कि आया कहां से, तो देखा दरिया के उस पार बगीचा है और उस पर सेब की डाले हैं, उसी में से गिरा होगा। अब पूरा दरिया पार किया कि चल के मालिक से माफी मांग ले, क्योंकि यह सेब गया है, अभी 2 घंटा पाचन क्रिया में लगेगा, 1 घंटा इंटेस्टाइन के ऑब्जर्वेशन में लगेगा, चौथे घंटे में यह ब्लड बनेगा। तो इससे पहले कि यह खून बन जाए मैं माफी मांग लूं ताकि मेरे बदन में नापाक खून ना बने। हिम्मत करके दरिया पार किया, अंदर गए, बुढ़े से मुलाकात हुई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नौजवान लड़का था, खूबसूरत लड़का था। बोले क्या बात है? ये बाग आपका है? हाँ। ये डालें जो झुकी हुई दरिया की तरफ, ये भी पेड़ आपका है? हाँ। इसमें से सेब गिर गया तो बह गया? हाँ। तो वो मैंने खा लिया, बिला इजाजत, मुझे माफ करो। अरे बह गया था, तुमने खा लिया तो इसमें माफी? अरे माफी मांगना जरूरी है, नहीं तो वो खून बनेगा तो हराम होगा, और मेरे बदन में हराम का एक खून की एक बूंद भी मुझे गवारा नहीं, क्या खुदा को मुझे खाऊंगा? बूढ़े ने ताड़ लिया, तजुर्बे की आंखों से देखा, कड़ियल जवान इतना खौफे खुदा, ये तो मेरे बाप को भी पता ना चलता अगर चुपचाप उधर ही रहता। कोई मैंने झाड़ में गिना थोड़ी था, लेकिन अल्लाह से इतना डरता है और माफी मांगने आया है, और 4 घंटे से पहले माफी हो जाए ताकि खून बनने से पहले ही वो जायज हो जाए। बूढ़ी आंखों ने ताड़ लिया, माल अच्छा है। बोले माफ तो कर दूंगा, लेकिन तुमको मेरी बेटी से शादी करनी पड़ेगी। कहा मैं शादी कर लूं तो आप माफ कर देंगे? कहा माफ कर दूंगा। कहा मगर सुन लो, मेरी बेटी अंधी है। अच्छा, बहरी है, ये खूबी भी है, गूंगी है, लंगड़ी है। खुदा जाने इतनी सिफतों के बाद जिंदा कैसे है? अंधी है, बहिरी है, गूंगी है, लंगड़ी है, उसे शादी करोगे? कहा आप माफ कर देंगे? कहा हाँ मैं माफ कर लूंगा। कहा तो मैं शादी भी कर लूंगा। मुसलमानों, ये है इस्लाम। हराम से बचने के लिए जिंदगी भर के लिए मेरी अर्धांगिनी चाहे अंधी हो, बहरी हो, गूंगी हो, लंगड़ी हो, वो औरत चलेगी, मगर हराम का खून नहीं चलेगा। का अभी फौरन माफ कीजिए। तो उन्होंने माफ कर दिया। ये मुतमईन हो गए कि जो सेब मैंने गलती से खाया अब वो जायज हो गया, मगर कीमत क्या अदा कर रहे हैं? अंधी, बहिरी, गूंगी, लंगड़ी औरत को जिंदगी भर के लिए बीवी बनाने की कीमत अदा कर रहे हैं। अब निकाह के बाद जब ये कमरे में गए तो कहा ये तो अंधी है, बहिरी है, मगर सुन्नत है सलाम करना। मेरा सलाम सुनेगी नहीं, मुझको देखेगी नहीं, वालेकुम सलाम कहेगी नहीं, लेकिन सुन्नत है अस्सलाम वालेकुम कहा तो उसने कहा वालेकुम सलाम। अब जब बीवी को देखा कि एक औरत वालेकुम सलाम कह रही तो वहां से भागे, कहीं बदल तो नहीं गई। सेब खाया तो लंगड़ी मिली, ये गलती हो जाएगी तो तौबा की क्या शक्ल होगी। भागे हुए ससुर के पास आए, भागे हुए ससुर के पास आए, कहने लगे
वो कमरे में कौन है? कहा तेरी बीवी है। अब तो बोले थे वो अंधी है, बहरी है, गूंगी है, लंगड़ी है। अरे उसकी तो एक झलक देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि आसमान के सारे सितारे इसके हुस्न में समा गए। इतनी खूबसूरत लड़की वहां बैठी हुई है और वो बोल रही है वालेकुम सलाम। उसे लेगा आप तो कह रहे थे वो गूंगी है। क्या सुनो, मैंने अपनी बेटी को अंधी इसलिए कहा कि जब से पैदा हुई आज तक इसने हराम देखा नहीं। बहरी इसलिए कहा कि इसने हराम सुना ही नहीं। और गूंगी इसलिए कहा कि शरीयत के खिलाफ कभी बोली नहीं। और लंगड़ी इसलिए कहा कि शरीयत के खिलाफ कभी इसने कदम उठाया नहीं। तो खौफे खुदा वाला ऐसा जवान एक शेर खाने के बदले में अंधी लूली लंगड़ी को गवारा कर ले। जब ऐसा जवान मर्द हो और जिसने आंखों से, कानों से, मुंह से, पैर से कोई गुनाह न किया हो, ऐसी औरत हो, तो जब ऐसा मर्द, ऐसी औरत इकट्ठा होते हैं तब गौसे आजम का जन्म होता है। वो आपने देखा होगा कि एक अच्छा किसान, एक अच्छी सरकार बीज भंडार बनाती है और उसमें हर तरह का बीज होता है। और कृषि के लिए जरूरी है कि सिर्फ बीज अच्छा न हो, जमीन भी अनुकूल हो। ऐसा नहीं कि बीज बहुत अच्छा है तो किसी भी जमीन में बो दो। पंजाब का बासमती चावल अगर बिहार में बोओगे तो जो दुर्दशा होगी। बीज तो अच्छा था मगर जमीन अनुकूल नहीं। जो चीज बालू में पैदा होती है वो लालू में कैसे पैदा होगी? बसरा की खजूर बहुत बढ़िया होती है, लेकिन बसरा की खजूर को छत्तीसगढ़ में बोगे देखना, ताली के अलावा कुछ नहीं निकलेगा। आसाम की चाय की पत्ती आसाम ही में पैदा होगी, मद्रास में मत कोशिश करना, वरना सब सूख की पत्ती हो जाएगी, जानवर भी नहीं खाएंगे। बीज अच्छा हो और जो जिस वातावरण में बीज बोया जाए वो अनुकूल हो, जमीन भी और आबो हवा भी, जलवायु अनुकूल हो। तो इस्लाम की खेती का बीज भंडार मदीने में, और वहीं से रसूल पाक इस्लाम की फसल को दुनिया में बोने के लिए जमीन के मुताबिक बीज भेज रहे हैं। इराक के गद्दारों, कूफियों की बेवफाइयों और इनके हमेशा अहद शिकनी को कंट्रोल में रखने के लिए दबदबे की जरूरत है, कुदरत की जरूरत है, ताकत की जरूरत है, शौकत की जरूरत है, हिम्मत की जरूरत है। तो इन बेवफाओं को कंट्रोल में करने के लिए नबी करीम ने अपने बीज भंडार से गौसे आजम को भेजा कि निकलता हुआ सूरज गौसे आजम को सलाम करेगा, डूबता हुआ सूरज गौसे आजम को सलाम करेगा। इस दबदबे में ये कंट्रोल में रहेंगे तो कादरी बीज भेजा, उसके अनुकूल है, जलवायु के अनुकूल वो बीज है और बीज के अनुकूल जलवायु है। लेकिन तुर्किस्तान की पहाड़ी, अफगानिस्तान की पहाड़ियां, दिल पत्थर, दिमाग पत्थर, बड़े कड़क सख्त लोग हैं। यहां पर बीज भंडार से नक्शबंदी बीज भेजा गया, कड़क धरती के लिए कड़क बीज। लेकिन जब सरकार की निगाह में भारत आया, ये भारतवर्ष नीयत का देश है,
प्रीत का देश है, संगीत का देश है, गीत का देश है। यहां कौन सा बीज भेजा जाए? तब ख्वाजा गरीब नवाज को भेजा। जाओ वहां की गीतमय वातावरण में, प्रीत है, वहां भक्ति है, देश में प्यार है, प्रेम है, गाथाएं हैं, कथाएं हैं, रहस्य है, प्रेम है, भक्ति भावना है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक प्रीत, गीत, मीत और संगीत का वातावरण है। वहां जाओ तो चिश्ती बीज इस धरती के लिए भेजा गया। आए, 4 फकीरों को लेके आए, चुना अजमेर की धरती। वजू के लिए जरूरी है पानी, ढूंढने लगे, बैठ गए। गरीब नवाज बैठ गए। सिपाही आए, बोले ये राजा के ऊंटों के बैठने की जगह है। वो ख्वाजा गरीब नवाज मुस्कुराए, अच्छा भाई, अब ऊंट ही बैठेंगे, और अपने फकीरों को लेके चल दिए। ऊंट तो बैठ गए, घंटों गुजर गए, उठते ही नहीं। सिपाहियों ने बहुत मारा, उठ। सारा दिन गुजर गया, ऊंट नहीं उठा। सारी रात गुजर गई, ऊंट नहीं उठा। दूसरे दिन पिटाई हो रही है, तब भी नहीं उठा। मैंने आलमे ख्याल में पूछा, ऊंटों से बैठा क्यों? का राजा के कहने से। उठता क्यों नहीं? ख्वाजा के कहने से। इशारा मिल गया, ऊंट है राजा के, हुकूमत है ख्वाजा की। वहां से मुरीद को भेजा, जाओ आना सागर से पानी ले आओ। मुरीद जब पानी लेने आया तो फिर सिपाही आ गए, इसमें हम पानी पीते हैं, हमारे पशु पक्षी पानी पीते हैं, तुम नहीं पी सकते। ये नया मॉडल कहां से आया? जाके गरीब नवाज से उसने कहा, हुजूर पाबंदी लग गई। कहा ये कोई नई बात नहीं है, कल यजीद ने लगाया था, आज पलीद ने लगाया। लग गई पाबंदी। का कोई बात नहीं, ये कटोरा लेके जाओ, आना सागर से कह देना हसन संजरी ने बुलाया। सारा आना सागर प्याले में आ गया, दरिया सूख गया, सब परेशान हो गए, आत्मसमर्पण कर दिया। अच्छा जाओ, ये प्याला ले जाओ, वहां उंडेल दो। प्याले को ऐसे उंडेला गया, फिर पानी तैयार हो गया, दरिया तैयार हो गया, ना सागर वापस आ गया। यहां सवाल पैदा होता है कि ख्वाजा गरीब नवाज पे पानी की पाबंदी लग गई तो उन्होंने आना सागर का पानी अपने खेमे में खिंचवा लिया, और जब गरीब नवाज के दादा पे पाबंदी लगी थी करबला में, तो नहरे फरात का पानी हुसैन ने अपने खेमे में खिंचवाया क्यों नहीं? करबला में हुसैन पानी की एक बूंद न खिंचवावे, और उनके बेटे के बेटे के बेटे के बेटे, न जाने कितने बेटों के बाद के बेटे, सैयद गयासुद्दीन उनके बेटे, गरीब नवाज इमाम हुसैन के गुलाम, वो आना सागर को प्याले में खींच ले, और गरीब नवाज का इमाम दरियाए फरात का पानी अपने खेमे में न खिंचवाए। वजह क्या है? तो छत्तीसगढ़ के हुजूर मुसलमानों, वहम का शिकार मत होना, दोनों की ड्यूटी अलग अलग है। ड्यूटी छोड़ना ये जिम्मेदारों का काम नहीं है।
इमाम हुसैन की ड्यूटी अलग थी, गरीब नवाज की ड्यूटी अलग। तवज्जो चाहूंगा, गरीब नवाज भारत में इस्लाम फैलाने आए थे। तवज्जो चाहूंगा, ख्वाजा गरीब नवाज इस्लाम फैलाने आए थे। करबला में इमाम हुसैन इस्लाम बचाने आए थे। इस्तिकामत फौकल करामा, इस्तिकामत करामत पे भारी है, इमाम हुसैन गरीब नवाज पे भारी। अब मैं अपने मौजू को समेटता हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पोजीशन एंड स्टेटस। I would like to invite your full attention about the service record of ख्वाजा गरीब नवाज कि करोड़ों वलियों में सिर्फ एक वली तारीख औलिया अल्लाह में ओनली वन, मैंने आज किया ना, मैं रुतबे और दर्जे की बात नहीं करता हूं। यहां हम वली का वली से मुकाबला नहीं करते, सब अल्लाह के महबूब हैं। जो बड़े हैं सो बड़े हैं, जो आला है सो आला है। हमारे लिए तो सभी सर आंखों पे है। मैं सर्विस रिकॉर्ड बता रहा हूं कि अनगिनत असंख्य वलियों में सिर्फ एक वली है जिसने अकेले अपने एक हाथ पर 90 लाख लोगों को जामे तौहीद पिलाया। ओनली वन। 9 million became Muslim on a single hand। जामे तौहीद पिलाया 90 लाख लोगों को एक आदमी ने, तो उस एक का नाम है ख्वाजा गरीब नवाज। अब एक बात और अच्छी तरह से सुन लो कि बेशुमार औलियाए सिद्दीकीन में सिर्फ 2 वली, ओनली 2, बेशुमार अनकाउंटेबल औलियाए सिद्दीकीन में सिर्फ 2 वली हैं जो तारीके बादशाहत हैं। राजपाट को छोड़ने वाले वली 2 ही हैं। सत्ता सुख छोड़ने वाले 2 ही हैं। सम्राट, बादशाह, सुल्तान, शहंशाह होते हुए सल्तनत, शहंशाहियत और राजपाट छोड़ने वाले सिर्फ 2 ही वली हैं। बेशुमार औलिया सिद्दीकीन में सिर्फ 2 ही हैं। एक का नाम है सुल्तान इब्राहिम इब्ने अदहम और दूसरे का नाम है सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी। और ये दोनों सिलसिले चिश्तिया में हैं, किसी और सिलसिले में नहीं। ये सिलसिले चिश्त अहले बहिश्त का चमकता हुआ सितारा है। और सुल्तान इब्राहिम इब्ने अदहम ख्वाजा गरीब नवाज के पीरों में, मखदूम अशरफ मुरीदों में, और पीर और मुरीद के बीच में गरीब नवाज चमक रहे हैं। चुन लिया रब ने ख्वाजा को, चल पड़े हिंदुस्तान। चुन लिया रब ने मखदूम समनानी को, चल पड़े हिंदुस्तान। यह अजीब बात है कि सिलसिले चिश्त अहले बहिश्त का पूरा काफिला कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत को अपनी आध्यात्मिक गोद में लिए हुए। उस भारत को दुनिया की कोई ताकत मिटा नहीं सकती जो वलियों की गोद में है, जो चिश्तियों, निजामियों,
साबिरियों के रंग में रंगा हुआ है, जो इस पर कादिरियत की मेहरबानी हो, नक्शबंदियत की फरावानी हो, चिश्तियत की आसानी हो, अशरफियत की रूहानी हो, उस पर सब अल्लाह की मेहरबानी हो। कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा भारत इन आध्यात्मिक शक्ति संपन्न वलियों की आगोश मोहब्बत में आज भी हमारा देश महफूज है, सुरक्षित है। वरना इसको तबाह करने के लिए हम लोग कुछ कम हैं। इतने भ्रष्टाचार में तो अमेरिका का आता पता ना चलता, लेकिन फिर भी भारत जिंदा है, इसलिए कि बहुत जिंदा आज भी इसकी गोद में है। इन जिंदों ने इसे जिंदा रखा है। ये हमारा नारा भारत जिंदाबाद से जिंदा नहीं है, जिंदा है ख्वाजा की महबूब इलाही खुदुल आफ्ताब मखदूम शमनानी। देखिए, ख्वाजा आजम भारत में, मखदूम आजम भारत में, मुजद्दिद आजम भारत में, मुफ्ती आजम भारत में, मुहद्दिस आजम भारत में। कौन क्या बिगाड़ लेगा? इतने आजम जहां हो, उस देश को कोई बिगाड़ नहीं सकता। जो बिगाड़ने के लिए दांत निकालेगा, आतंकवादी दांत उसके तोड़ दिए जाएंगे। अब आप मुस्कुराकर जब रिलैक्स हो गए हैं, तो आइए इस मोड़ पर मैं आपको बताऊं कि मखदूम शमनानी आए और बंगाल में पहुंचे। इससे अंदाजा लगाओ कि जब मखदूम शमनानी में तलब हुई मौला तक पहुंचने की, मार्फत इलाही की, अपने रचयिता को पहचानने की, उस विश्वव्यापी अनंत और निराकार को पहचानने की हुई, तो सिमरान से पश्चिम अरब नहीं गए, सिमरान से पूरब भारत में आए। इससे अंदाजा लगाओ कि एक बादशाह छोड़ने वाला दिमाग, जिसका माइंड बादशाह हो, जो बादशाह के परिवार में जन्म लिया हो, जिसने शहजादे की तरह पढ़ा हो, जो आलिम दीन हो, मुफस्सिर हो, हाफिज कुरान हो, मुफस्सिर कुरान हो, आलिम कुरान हो, वो जब मुर्शिद ढूंढता है तो अरब नहीं जाता, भारत आता है। इससे अंदाजा लगाइए कि आज से 700 साल पहले भारत आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र था, और वो हिंदुस्तान की जमीन पर आए। मैं एक ही वाकया उनका बयान करूंगा, वो और उनके खलीफा शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हजरत निजाम यमनी रहमतुल्लाह अलैह। ये निजाम यमनी है कि जो मखदूम साहब बोला करते थे उसे लिख लिया करते थे, उसी का नाम लताइफ अशरफी है। लताइफ अशरफी में यह वाकया है कि हम जहां कहीं मखदूम शमनानी के साथ जाते थे, वहां कोई ना कोई पहले से पहचानने वाला मिलता था। फर्स्ट टाइम जाते थे मगर कोई ना कोई पहचानने वाला पहले से मिल जाता था। अस्सलाम वालेकुम कह के मिलता था और कहता था अस्सलाम वालेकुम या कुदवतुल कुबरा, अस्सलाम वालेकुम या अशरफ, अस्सलाम वालेकुम या सैयदी। पहचानने वाला मिलता था। मगर इस वक्त हम लोग कश्ती पर बैठे हैं, मैं हूं और मखदूम शमनानी है, दो ही बैठे हैं, समंदर में कश्ती जा रही है। मेरे दिल में ख्याल आया, क्या समंदर में भी कोई जान पहचान? खुशकी में जहां गए वहां कोई ना कोई पहचानने वाला पहले से मिला। अब तो समंदर में क्या तरी में भी, खुशकी में तो देख लिया, तरी में यह ख्याल मेरे दिल में आया था कि दो हाथ कश्ती के ऊपर आए और उसने अपने को खींचकर सर ऊपर किया और उसने कहा अस्सलाम वालेकुम। तो कहा वालेकुम अस्सलाम। तो जो नया आया वो पूछता तुम में अशरफ कौन है? कहा क्यों? कहा मैं उसे सलाम करने आया हूं। तो दो बैठे थे ना, तो पूछा अशरफ कौन है? तो मखदूम शमनानी मुस्कुराए। दिल में ख्याल आया था ना कि ताल्लुकात हैं कि नहीं। जवाब शुरू हो गया। वली उसी को कहते हैं जो अल्फाज की अदायगी के बाद न दे, इरादा आते ही दे दे। तेरी अता पे अशरफा सैयदे खस्ता जा फिदा, मंगता के लब हिले नहीं, हुक्म हुआ दिया दिया।
है तो मखदूम सनानी का मैं अशरफ हूं, तुम? कहा मैं अपने पीर के हुक्म से आपके पास आया हूं। मेरे मुर्शिद ने कहा कि मेरा पीर जा रहा है, उसे मेरा सलाम कहना। तुम दुर्रुल बहर के मुरीद हो? उसने कहा जी हां, मैं दुर्रुल बहर का मुरीद हूं जो आपके खलीफा हैं, और हम समंदर की गहराइयों में रहते हैं। 50,000 की हमारी आबादी है, और उस आबादी का नाम मदीनतुल अशरफ है। और मेरे मुर्शिद ने कहा कि मेरा पीर जा रहा, उसे सलाम कर। और सारे के सारे सिलसिले अशरफिया से मुरीद हैं। तो मखदूम साहब ने उसको जवाब दिया। वो नीचे गया और कहा, बेटे निजाम, जो तेरे दिल में ख्याल आया था वो दरवेशों के लिए घास फूस से ज्यादा अहमियत नहीं रखता। इस वाक़े को पढ़ने के बाद मुझे ये इत्मीनान हो गया कि दुनिया की कोई ताकत मखदूम समनानी के सिलसिले को कम नहीं कर सकती। खत्म तो बड़ी बात। मखदूम समनानी के सिलसिले रूहानियत को कोई खत्म नहीं कर सकता, इसलिए कि सिलसिले अशरफिया उन सिलसिलों में नहीं है जो मोहल्लों में, शहरों में, मदरसों में, मौलवियों में या सिर्फ खानकाहों में हो। यह समंदर की गहराई में भी मौजूद है, समंदर की गहराई में मौजूद है। जमीन पर सिलसिले अशरफिया, समंदर की गहराई में सिलसिले अशरफिया। तो जब तक समंदर में पानी रहेगा, सिलसिले मखदूम समनानी रहेगा। मखदूम समनानी की जात में गौसे आजम गरीब नवाज का जलवा है। नूरे बगदाद भी, रंगे अजमेर भी, नूरे बगदाद भी, रंगे अजमेर भी। शाह सिमनान सा रहनुमा चाहिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कल इंशाअल्लाह 7 बजे शहीद स्मारक पार्क में ठीक मगरिब के बाद आप भी बड़ी तादाद में आए और सुने कि आपका हक कहां तक पहुंचता है। या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। सरबरा शाह करीमा, दस्तगीर दिल नवाज़ा, हमको भी मिल जाए सदका रब हबली उम्मती का। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सैयदे जिला का सदका, ख्वाजे उस्मा का सदका, ख्वाजे दारा का सदका, अशरफे सिन्ना
का सदका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। अल फातिहा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा bi an tusalli अलैहि। हस्बुनल्लाह 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 निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।